Yes, student, today we are going to discuss a new chapter, which is chapter number 5, measures of central tendency. ठीक है, अपन measures of central tendency पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं. तो अगर अपन स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले अपन पढ़ लेते हैं कि इस चैप्टर में अपन को पढ़ना क्या क्या है. तो द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में आपको जो पढ़ना है वो है मीन, मीडियन एंड मोड. ठीक है, कि मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, मोड क्या होता है. सो लेट्स डिस्कस विद मीन. पहले अपन इसका थ्योरेटिकल पोर्शन कवर करेंगे, फिर अपन प्रैक्टिकल पोर्शन पढ़ेंगे. ठीक है, मीन, मीडियन, मोड तीनों का अपन पहले थ्योरी पढ़ेंगे, फिर प्रैक्टिकल पढ़ेंगे. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म मीन. आप सबको पता है कि मीन इज ऑल्सो नोन एज एवरेज. ठीक है, तो एवरेज क्या होता है, तो इफ आई कैन से इन सिंगल वर्ड्स कि एवरेज क्या होता है, तो एवरेज वुड बी अ टर्म. एवरेज क्या होगी, एक टर्म होगी विच रिप्रेजेंट द होल डेटा. मीन्स इफ देर आर मोर देन वन डेटा, इफ देर आर लार्ज नंबर ऑफ डेटा, then we need a single representative value. So that representative value would be your mean. तो सिंगल रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू क्या बन जाती है, मीन बन जाती है. कैसे निकालते हैं इसको मीन को, तो आप सबको पता है एवरेज को अपन कैसे डिनोट करते हैं, पहले ये देखें. तो एवरेज इज डिनोटेड बाय एक्स बार. इसको क्या बोलते हैं, एक्स बार. तो बहुत सारी इकोनॉमिक्स ने बहुत सारी डेफिनेशंस दे रखी है. अपन डेफिनेशन पढ़ लेते हैं. ठीक है, मीनिंग पढ़ लेते हैं. तो मीनिंग क्या होता है, एवरेज इज सिंगल एक्सप्रेशंस विच द नेट रिजल्ट्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स ग्रुप कैन बी असर्टेन. मीन सिंपल वर्ड्स के अंदर जैसा हमने पढ़ा था कि एवरेज जो होता है वो क्या होता है, एवरेज इज अ नंबर. ठीक है, जो क्या करता है, सारी ग्रुप को इन्फॉर्मेशन देता है. तो एक सिंबलिक नंबर हो जाएगा. एवरेज इज एन अटेम्प्ट टू फाइंड द सिंगल फिगर्स टू डिस्क्राइब होल फिगर. सारे होल फिगर्स को डिस्क्राइब करने के लिए अपन एक सिंगल फिगर डिसाइड किया, दैट वुड बी योर एवरेज. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द ऑब्जेक्ट ऑफ एवरेज. तो ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, तो एवरेज कैन बी यूज टू गिव द कंसाइज पिक्चर ऑफ लार्ज ग्रुप. सिंपली वी कैन से कि जो लार्ज नंबर ऑफ डेटा होता है, तो वी कैन गेट द स्पेसिफिक नंबर सी विच रिप्रेजेंट द होल डेटा. सो इट वुड बी योर ऑब्जेक्ट. की क्या फंक्शन होते हैं, क्या ऑब्जेक्ट होते हैं, वन एंड द सेम थिंग. तो क्या ऑब्जेक्ट होता है कि दैट इट रिप्रेजेंट द वन वेरिएबल. ठीक है, विच रिप्रेजेंट द होल पिक्चर. नेक्स्ट, average enable us to compare different groups and classes. Means with the help of average we can easily compare. just assume 11th क्लास की मैं बात करूँ कि 11th ए के एवरेज स्टूडेंट 25 हैं, या 11th ए के अंदर हम बात करते हैं 11th बी में बात करेंगे, 11th सी में बात करेंगे, 11th डी में 4 स्टूडेंट्स है. जस्ट अज्यूम, तो हम चारों के केस में बात करते हैं. 4 क्लासेस थी. 11 डे में 11th ए के अंदर एवरेज स्टूडेंट का वेट होता है 50 kg. 11 बी में एवरेज स्टूडेंट का वेट होता है 48 kg. 11 सी में एवरेज स्टूडेंट का वेट होता है 55 kg और 11 डी में होता है 44.9. ठीक है, तो ये क्या हो गया, इट वुड बी ए सिंगल कंपेरेटिव वैल्यू. तो इसके थ्रू अपन कंपेयर कर सकते हैं 11 ए के स्टूडेंट का एवरेज वेट कितना है, बी का कितना है, ए से बी ज़्यादा है या बी से सी ज़्यादा है, अपन कंपेयर कर सकते हैं. सो इट वुड बी द पॉइंट. नेक्स्ट, average helps to obtain a picture of a complete group by means of a sample data. मीन्स हम सैम्पल डेटा से, ये एक सैम्पलिंग का टूल हो सकता है, क्योंकि जस्ट बिकॉज हम सबके ऊपर, जैसे अब एवरेज आया 48, तो इट डजेंट मीन कि हर स्टूडेंट का वेट 48 होगा. देयर मे बी द वैल्यू विच इज़ मोर देन 48 और देयर मे बी द कंपोनेंट विच इज़ लेस देन 48. बट अपन ये बोल सकते हैं कि एवरेज के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कॉमन फिगर को. नेक्स्ट अपन बात कर सकते हैं, एवरेज गिव्स अ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट टू द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स. ठीक है, हम इजीली क्या कर सकते हैं, डिफरेंट ग्रुप जैसा कि हमने पढ़ा है, हम क्या कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं. आगे हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग. सिंपल सी बात है, एवरेज के बेसिस पे हम डिसीजन लेंगे. जैसे हमने ऊपर की क्लास को देखा, तो हमने देखा कि सबसे कम वेट किसका है, तो 11 बी का. मतलब वहाँ के जो स्टूडेंट है उनको अपन को थोड़ा सा खाने पे और बाकी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए. ये चीज़ हुई एसेंशियल्स ऑफ अ गुड एवरेज. तो सिंपल सी बात है, क्या होना चाहिए, क्या क्वालिटीज़ बोल सकते हैं अपन की, क्या क्वालिटीज़ होती है एक एवरेज के अंदर. क्लियर डेफिनेशन. मीन्स देयर शुड बी अ क्लियर डेफिनेशन. मीन्स एवरेज शुड बी रिजिड डिफाइंड. एकदम क्विकली और स्पेसिफिक नंबर होना चाहिए, फ्लेक्सिबल नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट, बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन. मीन्स अगर आप बात कर रहे हो 11th ए के स्टूडेंट के एवरेज की, तो यू हैव टू कंसिडर ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ 11th ए. ठीक है, तो सारी ऑब्जर्वेशन को कंसिडर करना पड़ता है, क्योंकि इसका फॉर्मूला ही क्या होता है, आपने पढ़ा है, टोटल ऑफ ऑब्जर्वेशन या सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. तो यही चीज़ होती है. नेक्स्ट अपन बोल सकते हैं इजीली अंडरस्टैंडेबल. मीन्स एवरेज शुड बी द नंबर विच कैन इजीली बी अंडरस्टैंडेबल, क्योंकि उसी के बेस पे हम क्या करने वाले हैं, मैथमेटिकल रिलेशनशिप स्टेब्लिश करने वाले हैं और दो या दो से ज़्यादा डेटा को कंपेयर करने वाले हैं, डिसीजन मेकिंग करने वाले. सो इट शुड बी सिंपल इनफ. इजीली कैलकुलेटेबल. मीन्स एवरेज शुड बी इन अ वे इजीली कैलकुलेटेबल. अब आपको पता है, आपने लास्ट क्लास में पढ़ी रखी है सीरीज. सो देर में भी इंडिविजुअल सीरीज, देर में भी डिस्क्रीट सीरीज, देर में भी कंटिन्यूस सीरीज. तो डेटा शुड बी इजीली कैलकुलेटेबल. मीन्स अपन इजीली कैलकुलेट कर सकें.
Next, representativeness means it should be in a little affected by fluctuations of spelling as possible, of course. In this case, care should be taken to draw the sample correctly. Means whatever would be your sample, you have to make a representative. आप जो भी डेटा, एक बात बताऊँ, जो भी एवरेज है उसका क्या होगा, वो क्या होगा, रिप्रेजेंटेटिव डेटा होगा, ठीक है। तो जो भी रिप्रेजेंटेटिव है, जो भी चीज़ रिप्रेजेंट करी, यानी जो भी आपका एवरेज आ रहा है, तो वो क्या करेगा, पूरी अमाउंट को, तो पूरी के पूरी पॉपुलेशन को या सभी चीज़ों को क्या करने वाला होगा, रिप्रेजेंट करने वाला होगा। नेक्स्ट वुड बी यूजफुलनेस। यूजफुलनेस मीन्स यू कैन ईजिली यूजफुल योर डेटा। आप इस डेटा को क्या कर सकते हो, ईजिली यूजफुल कर सकते हो और कहीं पे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो डिसीजन मेकिंग की। नाउ लेट डिस्कस अबाउट द लिमिटेशंस ऑफ एन एवरेज। तो क्या लिमिटेशन होती है, इट इज द वैल्यू विच रिप्रेजेंट्स द सीरीज ओनली। मीन्स ये सीरीज की वैल्यू के अंदर से कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट होता है। इट डजेंट एक्सप्लेन ऑल दी क्वालिटीज ऑफ सीरीज। मतलब जैसे एवरेज आ गया 40, तो इट डजेंट मीन कि हर स्टूडेंट का वेट 40 ही होगा। 40 से कम भी हो सकता है, 40 ज़्यादा भी हो सकता है। इट वर्क्स ऑन अप्रोक्सीमेशन। सिंपल सी बात हम ये बोल सकते हैं। नेक्स्ट, it doesn't indicates the constitutions of the series deviations from the individual value in dispersion. means ये जो एवरेज होता है ये हमको डिस्पर्शन नहीं बताता। डिस्पर्शन मीन्स इफ देर इज एनी चेंज और इफ देर इज एनी रिप्लेसमेंट, तो उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। नेक्स्ट, इट इंटरप्रिटेशंस नीड स्पेशल केयर। मतलब जब भी आप इस डेटा को इंटरप्रेट करते मीन्स वट एवर यू आर गोइंग टू जनरेट अ मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर डेटा, इट शुड बी डन ऑन द स्पेशल केयर। मतलब आपको ध्यान रख के करना पड़ता है। अर्थमेटिकल एवरेज इज to representative value of the series, but more than not it is not the particular item value in the series। ठीक है, यानी कि वो ये बोल रहा है जैसे कि एन अर्थमेटिक एवरेज इज दो रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ऑफ द सीरीज। यानी कि अर्थमेटिकल एवरेज जो होता है वो हमको रिप्रेजेंट करता है सारे फिगर्स के अंदर से, बट मोर ऑफ 10 दैट नॉट इट इज़ नॉट द पर्टिकुलर आइटम वैल्यू इन द सीरीज। यानी कि जैसे मैंने अभी आपको बोला कि 40 एवरेज आया स्टूडेंट का, तो इट नॉट नेसेसरी कि 40 एक नंबर होगा। जो भी आपका एवरेज आता है ज़रूरी नहीं कि वो सीरीज़ के अंदर से कोई नंबर उठ के आए। बट जैसे अपन मीडियन की बात करते हैं, तो मीडियन में वो मिडिल टर्म ही होती है ना। मोड की बात करते हैं तो मोड में भी अप्रोक्सीमेशन पे वर्क चलता है। तो वो यही बोलना चाहते हैं कि दैट इट इज़ नॉट अ स्पेसिफिक नंबर इन द सीरीज। नेक्स्ट, it is very difficult to know the mutual differences of the item values and their ranges on the basis of the average। means it is very difficult to know about the रेंज। अगर आपको रेंज निकालनी है तो आपको निकालना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, जस्ट बिकॉज देखो अगर अपन प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको समझ में आएगा। मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ, आगे क्वेश्चन में से एक एग्जांपल। हाँ चलो ठीक है, जैसे ये एग्जांपल ले लेते हैं। जस्ट अज्यूम हमको ये नंबर ऑफ सीरीज दे रखी है। अब जस्ट अज्यूम इस क्वेश्चन को अपन अभी सॉल्व नहीं कर रहे, अपन सिर्फ देख रहे हैं आंसर आया, एवरेज आया, जस्ट अज्यूम क्या आया 52.6। तो ये 52.6 है ना, तो अपन इससे रेंज डिसाइड नहीं कर सकते कि कहाँ से कहाँ तक का डेटा होगा। देखो आंसर आया हमारा 52.6, बट यहाँ पे मिनिमम डेटा 31 दे रखा है और मैक्सिमम डेटा क्या दे रखा है हमको 78 दे रखा है। तो कैन वी डिसाइड द रेंज? नहीं। नेक्स्ट नंबर क्या ऑब्जेक्ट था हमारा, डिफिकल्टी, कि 52.6 जो है वो सीरीज़ का कोई नंबर नहीं होगा, तो कोई भी नंबर नहीं है। सो इट वर्क्स ऑन अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, अब अपन स्टार्ट करेंगे। सो काइंड्स ऑफ एवरेज में होता है पोजीशनल होता है, मैथमेटिकल एवरेज होता है, कमर्शियल एवरेज होता है। ठीक है, तो ये पढ़ना है अभी अपन को पोजीशनल एवरेज, इसके अंदर मीडियन और मोड पढ़ेंगे। मीडियन आप लोगों को पता है मिडिल टर्म होती है, 10th में आपने थोड़ा पढ़ा होगा इसके बारे में। मोड क्या होता है, हाईएस्ट वैल्यू इन अ पर्टिकुलर सीरीज, जो भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है उसके बेसिस पे डिसाइड होता है कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट, मैथमेटिकल एवरेज के अंदर अपन अरिथमेटिकल एवरेज पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, क्वाड्रेटिक मीन। ये सारी चीज़ें आप लोग को कॉलेज में पढ़ने को मिलेंगी। ये अभी अपने बुक में ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन जो है ये वाला कंटेंट नहीं है, क्योंकि ये लॉग टेबल से वगैरह देखते हैं, तो लॉग वाला अपने पास एप्लीकेबल नहीं है। फिर मूविंग एवरेज, प्रोग्रेसिव एवरेज और कंपोजिशन एवरेज ये भी अपने पास नहीं है। अपन को जो पढ़ना है ना, वो क्या पढ़ना है, अपन को पढ़ना है एवरेज, फिर मीडियन यानी मीन पढ़ना है, मीडियन पढ़ना है और मोड पढ़ना है, तीन चीज़ें पढ़नी। अब हम अरिथमेटिक मीन की बात करते हैं, तो अरिथमेटिक मीन की थ्योरी पढ़ लेते हैं। स्टूडेंट थ्योरी पढ़ना है क्योंकि इसके बाद हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। सो थ्योरी की अगर हम बात करें तो इन सिंपल वर्ड्स द मीन इज द वैल्यू ऑब्टेन बाय एडिंग द वैल्यू ऑफ द सेट। जैसे मैंने अभी आपको बताया था एवरेज और मीन, एवरेज अप्रोक्सीमेशन पे वर्क करता है। ठीक है, सो मीन जो होता है वो किसके बारे में बताएगा, मीन जो हमको इन्फॉर्मेशन देगा कि द टोटल ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से हमारे पास किसकी इन्फॉर्मेशन मिलती है, मीन की। टाइप ऑफ मीन तो वेटेड होता है और अनवेटेड होता है। तो अनवेटेड मीन यानी सिंपल जो आपको डेटा दे रखा है, और वेटेड के अंदर आपको वेट या प्रपोर्शन दे के रखेंगे, अपन कैलकुलेट करेंगे इसे।
And now let's discuss about the advantages of arithmetic mean. The first advantages is need no explanation, means एवरेज जो है कभी भी एक्सप्लेनेशन नहीं रिक्वायर्ड करता है, यानी आपको मीन निकालने के बाद वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो जाता है कि अच्छा क्या आपका मीन है. नेक्स्ट इजीली कैलकुलेटेबल, तो सिंपल सा इसके अंदर फॉर्मूला मेथड भी होती है, यानी डायरेक्ट मेथड भी होती है, शॉर्टकट मेथड भी होती है, आप कोई सी भी इंप्लीमेंट कर सकते हो. algebraic treatment means whatever would be their algebraic treatment it would be applicable. फिर next affected by every item in the group means अगर आप number of item increase करते हो तो उधर आपका average भी change हो सकता है. next number of item and their aggregative value means number of item और aggregative value दोनों ही क्या होते हैं, considering point होते हैं. next the aggregate can be calculated on the number of items and averages are known means हम कब निकाल सकते हैं, जब अपने पास total number of observation हो और number of observation हो. ठीक है, सॉरी सम ऑफ ऑब्जर्वेशन और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो. आगे डिसएडवांटेजेस ऑफ अरिथमेटिक मीन, क्या डिसएडवांटेज होते थे. इट कैन नॉट बी ऑब्टेन बाय द इंस्पेक्शन, मतलब इंस्पेक्शन में हम इसको अलाउ नहीं कर सकते. मीन्स नॉट लोकेटेड ऑन द फ्रीक्वेंसी ग्राफ, अब इसको ग्राफ पे एप्लीकेबल नहीं कर सकते. जैसे मीडियन को कर सकते हैं वैसे नहीं, इसको नहीं कर सकते. इट कैन नॉट बी यूज इन द स्टडी ऑफ द इनकॉमेंसरेबल क्वालिटीज़, यानी कि जो ये क्वालिटी होती है इंटेलिजेंसी हेल्थ, ये इसको नहीं रिप्रेजेंट करता है. जैसे आपका वेट है वो बता देगा, मीन्स नंबर से रिलेटेड होता है, तो ये इसका डेफिशिएंसी पॉइंट हो गया. इट इज़ अनसुटेबल फॉर एवरेजिंग रेट्स ऑफ द चेंज और रेशियो, मतलब चेंज और रेशियो के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता. अगर अपन को चेंज देखना है, रेशियो देखना है, तो अपन नहीं देख सकते. it can ignore any single item only at the risk of losing the accuracy means mode and medium can be computed even when the value of extremes are not known. यानी आपको मोड और मीडियन निकल सकते हैं. कैसे, क्योंकि मीडियन जो होता है वो क्या होता है, मिडिल टर्म होता है. मोड जो होता है वो मोड हमको बताता है कि कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा टाइम अराइज हो रहा है, तो वो अपन कैलकुलेट कर पाते हैं. बट एवरेज में आपको सारे पॉइंट को कंसिडर करना है. अगर मीडियन और मोड में अगर आपके पास कुछ डेटा नहीं है तो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो. नेक्स्ट the average then results may not be occur on the data and all may not therefore be representative to the fullest degree. ठीक है, जैसे 4 5 6 7 is 5.5 which doesn't occur in the series, मतलब कि सिंपल सी बात ये हो गई कि जो भी हम डेटा का एवरेज ले रहे हैं वो ज़रूरी नहीं कि वो आइटम उस सीरीज़ को बिलोंग करे. इट मे बी गिवन कंसिडरेबल वेट टू एक्सट्रीम आइटम, मतलब कि कभी कभी कुछ आइटम्स जो होते हैं उनको हमको क्या करना पड़ता है, वेटेड एवरेज में एक्सट्रीम वेट दे के रखना पड़ता है. जैसे वहाँ पे आपको प्रोपोर्शन देंगे 1 2 3 4 5 या 10% 20% 30%, तो आपको कैलकुलेट करना. ठीक है, वेट नहीं दे रखेंगे तो नहीं कर सकते. इन दी एब्सेंस ऑफ एक्चुअल फिगर इट मे लीड टू दी फैलेशियस, मतलब अगर आपके पास एक्चुअल डेटा अवेलेबल नहीं है तो आपका डेटा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा. आप ये समझ सकते हैं. ठीक है, फिर अपन एवरेज निकालना सीखेंगे. तो एवरेज निकालने के लिए स्टूडेंट ध्यान रखिए, एवरेज निकालने के लिए दो मेथड्स होती है. वन इज़ डायरेक्ट मेथड एंड नेक्स्ट वुड बी शॉर्टकट मेथड. तो अपन ये दोनों मेथड के प्रैक्टिकल्स एंड में पढ़ने वाले हैं. अभी अपन ये प्रैक्टिकल पोर्शन आ गया, इसको लीव करते हैं और अपन पढ़ते हैं मीडियन के बारे में. सारा थ्योरी अपन एक साथ कंप्लीट करेंगे. मीडियन नहीं, पहले वेटेड एवरेज मीन है, पहले उसको पढ़ेंगे. अब अपन पढ़ते हैं वेटेड एवरेज मीन. तो वेटेड एवरेज मीन किसके बारे में बताता है, तो दैट वेटेड एवरेज मीन इज जस्ट लाइक अ मीन, बट इसमें क्या चेंज क्या हो जाता है कि जैसे मीन में आपको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिए, मान लो दिया 2 3 4 6 ऐसा दे दिया. ठीक है, 12 13 14 15 16, ठीक है सही हो, अपन इससे निकाल लेते हैं, सिंपल है ना. 2 3 4 6 ये दिया और बोला आपको एवरेज निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे, 4 और 6 10 10 और 3 13 13 और 2 15, तो 15 को आप कैसे डिवाइड कर दोगे, 4 से. तो जो भी आपके पास नंबर आता है 4 3 12 13 14 15 28 29 30, ठीक है, 3.75 ये आपका क्या हो गया, सिंपल वेट. ये होता है सिंपल वेट. बट अगर मान लो कि आपको वेटेड एवरेज निकालना है, तो वेटेड में क्या करना पड़ेगा, वो आपको जो 2 3 4 6 है ना, इसका प्रपोर्शन देंगे कि इसका वेट है 1, इसका वेट है 2, इसका वेट है 3, इसका वेट है 4. तो अब अपन को वेट निकालना पड़ेगा कि अच्छा ये 2 का वेट तो सिर्फ 1 ही है, बट ये 3 है इसका वेट है 6 और 4 है इसका वेट है 3. तो अब अपन को अल्टीमेट नंबर क्या आ जाएगा, 2 × 1, यानी कि इसका वेट अल्टीमेटली नंबर 2 है. 2 का वेट ये था, फिर 3 का वेट जो है, सॉरी 1 का वेट 1 2 3 4 अपन ने ऐसे वेटेड लिए. तो अब हमारे पास 3 का वेट कितना पड़ गया, 2, तो 3 2 ज़ा अल्टीमेटली 6 हो जाता है. 4 का वेट 3, यानी 4 3 ज़ा अल्टीमेटली 12 हो जाता है. 6 4 ज़ा 24, तो अल्टीमेटली 24 हो जाता है. ऐसे हमको क्या करने पड़ेंगे, वेट्स निकालने पड़ते हैं. वो वेट अपन को क्वेश्चन में प्रोवाइड करते हैं. तो इसमें थोड़ा सा चेंज ये होता है कि मीन्स प्रपोर्शन वुड बी गिवन दैट फॉर वॉट वैल्यू यू हैव टू टेक वॉट मच परसेंटेज. अपन सिंपल इसको परसेंटेज भी बोल सकते हैं, अपन इसको प्रपोर्शन भी बोल सकते हैं. मीन्स
प्रपोर्शनेट वैल्यू, यानी पहले आप इसको फ्री हैंड थे कि अच्छा 2 3 4 6 का सब कुछ कंसिडर कर लो, यानी 100% कंसिडर करते थे, बट यहाँ पे कंसिडर करने के पहले आपको क्या करना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा कि अच्छा ये 10% कोई रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 20% कोई रिप्रेजेंट कर रहा है, या ये 30% कोई, ऐसे। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला अपन देख लेते हैं कि वेटेड एवरेज मीन क्या होता है। तो वेटेड एवरेज मीन इज कैलकुलेटेड बाय वे ऑफ टेकिंग योर वेटेड एवरेज, यानी कि आपको यू हैव टू बी गिवन अ प्रपोर्शन और अ वेट दैट हाउ मच इज बी इन द वैल्यू ऑफ इट, मतलब कि किसी पर्टिकुलर वैल्यू की क्या परसेंटेज है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको दे के रखेगी। नेक्स्ट यूटिलिटी और इम्पॉर्टेंस क्या है। तो फर्स्ट थिंग इज दैट व्हेन डिफरेंट आइटम्स वैल्यू ऑफ अ सीरीज आर कैरी डिफरेंट इंपॉर्टेंस, यानी कि कुछ आइटम ये कब एप्लीकेबल होगा, तो जब अपने पास आइटम्स जो है उनकी इंपॉर्टेंस अलग अलग होगी। तो व्हेन देयर इक्वल इंपॉर्टेंस इज नॉट गिवन देन इट वुड बी एप्लीकेबल। नेक्स्ट, when average of the proportion percentage rate required to be calculated an example average of the birth rate etc, अगर ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी है तो उस केस में अपन क्या करेंगे, when average of proportion would be taken, जब आपको proportion लेना पड़ेगा उस केस में it would be applicable, है ना। नेक्स्ट, कंबाइंड एवरेज ऑफ वेरियस ग्रुप्स इज रिक्वायर्ड, यानी जब आपको कंबाइंड एवरेज निकालना है, ठीक है, कंबाइंड निकालना है, ग्रुप में निकालना है, जैसे यहाँ पे सिर्फ सिंगल आइटम था, ग्रुप में निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वेटेड एवरेज को अप्लाई करना पड़ेगा। इन प्रिपेयरिंग इंडेक्स नंबर सिंपल सी बहुत अच्छी चीज़ है कि इंडेक्स नंबर में हम वेटेड एवरेज निकालते हैं, जैसे आप लोगों को पता ही होगा, हम आगे चैप्टर पढ़ेंगे इंडेक्स नंबर का, उसके अंदर अपन देखेंगे कि वेटेड एवरेज मेथड के थ्रू कैसे एवरेज निकाल। अब स्टूडेंट इसके लिए भी डायरेक्ट मेथड होती है, फॉर्मूला मेथड होती है, तो इसको अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अब आगे का कंटेंट मीडियन वाला जो कंटेंट है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।